क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग और नरक सच में अस्तित्व में है या ये सिर्फ मानव सभ्यता की एक अवधारणा है? दरअसल स्वर्ग और नरक की धारणा लगभग हर सभ्यता और धर्म में मिलती है। कहीं इसे ईश्वर का न्यायालय कहा गया, कहीं कर्मों का फल, तो कहीं मृत्यु के बाद की दुनिया। लेकिन मूल प्रश्न यह है, क्या स्वर्ग और नरक सचमुच कोई भौतिक स्थान है या यह मानव मन, समाज और नैतिकता की उपज है? आइए हम इसे इतिहास, धर्म, दर्शन, मनोविज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से देखते और समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ओशन ऑफ थॉट्स। लगभग 40,000 वर्ष पहले जब मानव ने मृत्यु को समझना शुरू किया, अपने प्रियजनों को मरते देखा, तो सबसे बड़ा प्रश्न उठा कि मरने के बाद क्या होता है। यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि अस्तित्व का भय था। मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं एग्जिस्टेंशियल फियर। वहीं से मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना शुरू हुई। प्राचीन समाज में कई बार अच्छे लोग दुखी रहते थे और बुरे लोग सुखी रहते थे। बस यहीं से न्याय की समस्या पैदा हुई। इससे यह प्रश्न पैदा हुआ, अगर इस जीवन में न्याय नहीं तो क्या कहीं और होगा? यही विचार मरणोपरांत न्याय का आधार बना स्वर्ग और नर्क। पर क्या सोचा है, स्वर्ग और नर्क सच में कोई जगह है? दरअसल आज तक किसी उपग्रह, किसी अंतरिक्ष मिशन, किसी वैज्ञानिक प्रयोग में स्वर्ग या नर्क जैसी कोई भौतिक जगह नहीं मिली। यह पहला तथ्य है। तो फिर धर्मों में स्वर्ग नर्क क्यों बताए गए हैं? दरअसल इसका उद्देश्य यह था कि इंसान को कर्म के परिणाम समझाने के लिए, समाज में नैतिक अनुशासन बनाए रखने के लिए ये स्वर्ग और नर्क की अवधारणा बनाई गई। जैसे बच्चों को कहा जाता है, अच्छा काम करोगे तो इनाम मिलेगा और बुरा करोगे तो सजा। दरअसल यह एक शिक्षात्मक मॉडल है, भौतिक नहीं। आइए कुछ वैज्ञानिक प्रयोग अर्थात साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं। पहला प्रयोग था अपराध बोध, गिल्ट एक्सपेरिमेंट। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो व्यक्ति गलत काम करता है उसे नींद नहीं आती, एंजाइटी बढ़ती है, अकेलापन महसूस होता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट मैकेनिज्म, यानी व्यक्ति स्वयं नर्क में जीने लगता है और वैज्ञानिक रूप से इसी को नर्क कहा गया। फिर एक दूसरा प्रयोग हुआ, दया और सेवा का प्रभाव। कई रिसर्च में पाया गया कि दया, दान, सेवा करने से डोपामिन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं। इससे मन शांत, जीवन संतुष्ट और चेहरे पर तेज आता है। यही जीवित स्वर्ग है। एक ब्रेन स्टडी की बात करें तो मृत्यु से पहले मस्तिष्क में जीवन की फिल्म चलती है। अच्छे बुरे कर्म याद आते हैं। जिनका जीवन गलत रहा उनके मन में घबराहट, भय, बेचैनी चलती रहती है और जिनका जीवन सही रहा उनके मन में शांति और एक्सेप्टेंस चलता रहता है। यही नर्क और स्वर्ग का भाव बताया गया। तो आइए हम धर्म ग्रंथों के अनुसार जानते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। इसमें स्पष्ट रूप से स्वर्ग और नर्क का कोई वर्णन नहीं है। और उसके बाद आया अथर्ववेद। यहाँ पहली बार दंड और भय का संकेत मिलता है। पाप करने वालों के लिए अंधकार और दुख की बात कही गई है, लेकिन अभी भी कोई विस्तृत वर्णन नहीं है स्वर्ग और नर्क का। इसके बाद आए उपनिषद। यहाँ स्वर्ग और नर्क को आंतरिक अवस्था बताया गया। कठोपनिषद में कहा जाता है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही नरक, मन ही स्वर्ग। स्थान का खंडन यहाँ पर भी किया गया है, अर्थात स्वर्ग और नर्क स्थान है कोई, ये उपनिषद में भी नहीं वर्णन किया गया है। इसके बाद 600 BC में जैन आगम में कॉस्मिक स्ट्रक्चर आया। जैन ग्रंथ तत्वार्थ का अध्याय 3 कहता है, ब्रह्मांड को 3 भागों में बांटा गया है, देवलोक, मनुष्यलोक, नरकलोक। पर इसी का अध्याय 8 यह भी स्पष्ट करता है कि कर्म बंधन से ही सुख दुख होते हैं। स्थान केवल कर्म भोगने का क्षेत्र है। वैसे तो जैन धर्म में नर्क के 7 स्तर बताए गए हैं,
परंतु ये कोई भौगोलिक जगह नहीं है। दुख की तीव्रता के स्तर हैं, परंतु विज्ञान इसकी पुष्टि नहीं करता है। कॉन्क्लूसिवली कहा जाए तो यहाँ भी स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं है, अर्थात वर्णन तो है परंतु कॉन्ट्रडिक्शन है। इसके पश्चात हम बात करते हैं बुद्ध धर्म की। बौद्धिक त्रिपिटक में कहा गया है स्वर्ग और नरक दोनों मन की स्थिति है। फिर आया पौराणिक काल, जब समाज बड़ा हुआ तथा कानून कमजोर थे, शासन हर जगह नहीं पहुंच सकता था, तब स्वर्ग को इनाम और नरक को दंड के रूप में कहानियों और स्थानों के रूप में बताया गया। दरअसल देखा जाए तो स्वर्ग और नरक शुरुआत में भावनात्मक अवस्था थी, परंतु पुराने समय में आम जनता पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें अमूर्त बात समझना कठिन लगता था, इसलिए मानसिक अवस्था को भौतिक कहानी बनाकर समझाया गया। असली बात ये है, जितनी पुरानी किताब उतना कम डर और कम स्थानिक वर्णन, जितनी नई किताब उतना ज्यादा नरक का डर। अंत में हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि स्वर्ग और नरक कोई स्थान है या सच में अस्तित्व में है, ऐसा कहीं पर भी पुष्टि नहीं की गई है। विज्ञान भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। कुल मिलाकर तथ्य, प्राचीन ग्रंथ और विज्ञान की दृष्टि से यदि हम देखें तो स्वर्ग और नरक कोई भौतिक स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको स्वर्ग और नरक के बारे में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।